हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का सेकंड पेपर लेंगे। इसका थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कथक और भरतनाट्यम नृत्य की स्टडी की थी। आज हम कथकली, मणिपुरी और ओडिसी नृत्य का अध्ययन करेंगे। मणिपुरी नृत्य असम में अधिक प्रचलित होने के कारण इसे मणिपुरी नृत्य कहते हैं। इसकी विशेषता को देखने से ऐसा आभास होता है कि इस नृत्य की जन्मभूमि मणिपुर ही रही होगी। यह नृत्य पूर्वी बंगाल और असम का शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य भी है। इसका प्रचार बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में है। इस नृत्य के विषय में पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि एक समय शिव ने राधा और कृष्ण के रास को देखने की इच्छा प्रकट की। प्रथम तो कृष्ण ने दिखाने से मना किया, बाद में शिव को चौकीदारी का काम सौंपा। शिव के देर रात तक गायब रहने से पार्वती अप्रसन्न हुई और उन्होंने स्वयं रासलीला का निश्चय किया। इस कार्य में उन्होंने 9 अप्सराओं का सहयोग लिया। यह रास मणिपुर में लाई हरोबा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ ईश्वर को प्रसन्न करना है। यह 8-10 दिन तक चलता है। ये मई और अप्रैल के महीने में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्ता महाराज को स्वप्न में रास का महत्व बताया था। यह नृत्य एक प्रकार की रासलीला है। नर्तक और नर्तकी कृष्ण, राधा और गोपियों का रूप बनाकर नृत्य करती हैं और अंगों के संचालन द्वारा रस सृष्टि करती हैं। मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा। यह नृत्य अपनी वेशभूषा एवं साज श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। इतने आकर्षक वस्त्र और आभूषण किसी अन्य नृत्य शैली में नहीं मिलते। इस नृत्य की वेशभूषा महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त कला की एक नमूना होती है। नारी पात्रों का पहनावा बहुत ही मनमोहक एवं सुंदर होता है, जिसे पटलोई कहते हैं। चमकीले साटन अथवा रेशमी कपड़े का ढीला लहंगा होता है, जिसे कुमिन कहते हैं। इस पर शीशा एवं जरी की बहुत सुंदर पच्चीकारी रहती है। इसके ऊपर एक पारदर्शक सिल्क या पेशवान होता है। कुमिन को फुलाने के लिए अंदर से उसमें बांस की खपच्चियों को गोलाकार बांध दिया जाता है। इससे ये फूला हुआ और गोल रहता है। गोपियाँ प्राय लाल रंग और राधा हरे रंग के वस्त्र पहनती है। एक पारदर्शक वस्त्र बालों के ऊपर से ओढ़नी की तरह डाला जाता है, जो मुख को भी ढके रहता है। यह अंतःवस्त्र पारदर्शी होने के कारण दर्शकों को मुख के हाव भाव देखने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस नृत्य में खोल, खड़ताल व मंजीरे का विशेष प्रयोग होता है। इसमें दादरा ताल की अधिकता होती है। अब हम देखेंगे कथकली नृत्य। यह नृत्य दक्षिण भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। केरल में इसका प्रचार अधिक है। कथकली का अर्थ मलयालम में इस प्रकार है। कथा का अर्थ कहानी व केली का अर्थ खेल, अर्थात कहानी का वह रूप जो प्रदर्शन द्वारा प्रकट हो। इसमें सुंदर साहित्य, मधुर संगीत, भावपूर्ण अभिनय सभी का समन्वय देखने और सुनने को मिलता है। इसमें सुखांत व दुखांत दोनों प्रकार की कथाएं होती हैं। इसकी उत्पत्ति 16वीं सदी के आसपास मानी जाती है।
कथकली को पहले रामानाट्यम कहते थे। इसमें रामायण, महाभारत अथवा किसी पौराणिक कथा का चित्रण किया जाता है। अभिनेता स्वयं कुछ नहीं बोलता। जिस पात्र का संवाद होता है वह रंगमंच पर आकर कथा के अनुसार अभिनय करता है और पीछे से संगीत में कविताओं के द्वारा उसके भावों को स्पष्ट करते हैं। संगत के लिए मृदंग, रुद्र, वीणा और बंशी का प्रयोग होता है। अभिनेता पैरों में घुंघरू बांधता है। स्त्री का अभिनय भी अधिकतर पुरुष करते हैं। कथकली का वर्णन। सर्वप्रथम पर्दे के पीछे से ईश्वर प्रार्थना की जाती है और कथा नायिकी का परिचय दिया जाता है। इसके बाद वादकों का सम्मिलित वाद्य वादन होता है। सर्वप्रथम उसी ताल में मर्दल बजता है। साथ ही अभिनेता या अभिनेत्री रंगमंच पर आती है और पात्र के अनुरूप आंगिक मुद्राओं द्वारा भाव प्रकट करती हैं। इस नृत्य में लय और ताल पर ही नाट्य और नृत्य का सारा कार्य होता है और कथाओं के छंद भिन्न भिन्न तालों में बंधे रहते हैं। अब हम देखेंगे कथकली नृत्य की वेशभूषा। कथकली नृत्य की वेशभूषा भी अपने ढंग की होती है। शरीर पर एक चुस्त जैकेट और एक विभिन्न प्रकार का रंग बिरंगा घाघरा पहनते हैं। बालों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है। नर्तक के अभिनय के अनुसार ही श्रृंगार होता है। वेशभूषा में मुख का श्रृंगार विशेष ढंग का होता है। चेहरे को लाल, पीला, सफ़ेद और पाउडर बिंदी से सजाकर भौं पर काला रंग, आँखों में काजल, होठों पर सुर्खी लगाई जाती है। पात्र के अनुसार मस्तक पर तिलक और सिर पर गोल मुकुट लगाया जाता है। सजावट और श्रृंगार अभिनय के अनुसार होता है। राम, रावण, कृष्ण, शिव, पार्वती का श्रृंगार भी उन्हीं की भूमिका के अनुसार होता है। अब हम देखेंगे ओडिसी नृत्य। ओडिसी या उड़ीसी नृत्य की परंपरा भरतनाट्यम नृत्य की तरह ही प्राचीन है। बुद्धकालीन सहजयान और वज्रयान शाखाओं की सौंदर्य प्रदान साधना से उड़ीसी नृत्य का जन्म हुआ। 7वीं शताब्दी में भगवान को समर्पित मेहरी परंपरा ने ईश्वर आराधना के लिए योग तंत्र से संबंधित अंग मुद्राओं का समावेश करके लास्य प्रधान नृत्य शैली का सूत्रपात किया, जो सन 1950 से विशेष प्रकाश में आई। नाट्यशास्त्र में 4 नृत्य शैलियों का उल्लेख मिलता है: अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और मागधी। ईश्वर को समर्पित भाव भंगिमाएँ इस नृत्य शैली का आधार है, जिनमें प्रधान भाग लास्य और अल्प भाग तांडव का मिश्रित है। इसीलिए ओडिसी नृत्य में भरतनाट्यम और कथक का मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। बौद्ध, शैव, वैष्णव, ब्राह्मण और शाक्त संस्कारों से मंडित होकर यह नृत्य अत्यंत मनोहारी एवं श्रृंगार रस प्रधान नृत्य शैलियों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसमें कवि जयदेव की अष्टपदी का गायन प्रमुखता से किया जाता है। इस नृत्य का सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्ष तथा संगीत भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ओडिसी नृत्य में तांडव प्रधान तत्वों का मिश्रण होने से यह लास्य तांडव के रूप में बहुत आकर्षक बन गया है। इसके नृत्य गुरुओं में श्री मोहन महापात्र और उनके प्रख्यात शिष्य केलुचरण महापात्र, पंकज चरण दास, महाराणा हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर राउत, रमणी रंजन, सुरेंद्र नाथ जिन एवं प्रख्यात कलाकारों में संयुक्ता पाणिग्राही, शुभा मुदगल, सोनल मानसिंह, प्रतिमा बेदी, कुमकुम लाल, माधवी मुदगल, कुमकुम दास
अपाली, अपराजिता, आलोका पन्निक्कर और गीता देवी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 19वीं शताब्दी में निर्मित भुवनेश्वर के कोणार्क मंदिर का नट मंडप और पुरी का जगन्नाथ मंदिर ओडिसी नृत्य की प्रमुख आधारभूमि रहे हैं।